हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो रो रहा था और अपने अंकल से बोल रहे थे, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके अंकल ने उससे कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? उसके बाद उसके अंकल ने कहा, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला। तियांग ने कहा, क्या? तो आपने मेरी पेरेंट्स को मारा है, लेकिन क्यों? तो उसके अंकल ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ तियांग। आई रियली लव यू। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स अगर ज़िंदा रहते ना तो हमारी शादी कभी नहीं हो पाता। तो मैं तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला हूँ। एक कहकर तियांग के साथ फोर्स करने लगा। तियांग ने अपने अंकल को धक्के दिया और वो रूम से बाहर जाने ही वाला था, लेकिन उसके अंकल ने तियांग को फिर से पकड़ लिया। उसके बाद तियांग के साथ फोर्स करने लगा, लेकिन बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनकर उसके अंकल ने कहा, अब कौन आया होगा? रुको, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, अभी जगह पहले ये देख कर आता हूँ कौन आया होगा। उसके बाद जैसे ही उसके अंकल आर्यन बाहर आ जाते हैं और जंकुक को देखकर कहता है, मिस्टर जंकुक, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, मिस्टर आर्यन, मुझे आपसे कुछ काम की बात करना था तो मैं यहाँ पर आ गया। आप ऑफिस नहीं आए थे तो मुझे घर पर आना पड़ा। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो आर्यन ने कहा, नहीं, लेकिन वो बार बार बेडरूम की तरफ देख रहे थे। जंको को शक हो रहा था। जंको ने कहा, आर यू ओके? आप कुछ बेचैन से लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? क्या आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है? आर्यन मन में कहता है, मुझे और किसी की हेल्प की क्या ज़रूरत है? जंको ने कहा, क्या हुआ? मिस्टर आर्यन, आप चुप क्यों हो? मुझे आपसे बिजनेस की बात करनी है। अगर आप बिजी हो तो हम बाद में मिलते हैं। आर्यन ने कहा, नहीं, रुक जाइए, आप आए हो तो आपसे बात करना ही होगा। इतने बड़े बिजनेसमैन को हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ मैं। उसके बाद आर्यन ने जंको को बैठा लिया और दोनों बात करने में लग गए। बिजनेस की बातें हो रहा था। जंकुक आर्यन को नोटिस कर रहा था क्योंकि आर्यन जो है बेडरूम की तरफ बार बार देखे जा रहे थे। जंकुक ने जानबूझकर अपने ऊपर कॉफ़ी गिरा दिया और आर्यन से कहता है, मैं अभी जगह साफ करके आता हूँ, क्या मैं वॉशरूम की यूज़ कर सकता हूँ? आर्यन ने कहा, अब मैं क्या करूँ, उस रूम में तो तियांग है। तो आर्यन बहाना बनाने लगा। जंको ने कहा, ठीक है, अगर उस रूम में कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी और रूम में चला जाता हूँ, मेरे कपड़ों में दाग लग जाएगा। आर्यन ने कहा, वो पास वाले रूम, उसमें जाकर आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है। इस वाले रूम की वॉशरूम जो है वो ख़राब हो चुके हैं, इसको ठीक करना होगा, मैंने प्लम्बर को बुलाया है। जंको ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं उस रूम में जाकर ही आता हूँ। आर्यन ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंको दूसरी वाली रूम में चले जाते हैं और अपने कपड़ों को साफ करने लगता है। जंको वो उस रूम में तो नहीं जाना चाह रहा था, वो उस रूम में जाना चाह रहे थे जहाँ पर आर्यन बार बार देखे जा रहे थे, यानी तियांग वाले रूम में। जंकुक वॉशरूम में आकर अपने कपड़ों को साफ कर रहे थे और वो जानबूझकर लाउडली बोल रहा था, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम बस एक बार मुझे आवाज़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊँगा। उसके बाद तियांग जंको की आवाज़ सुनकर कहता है, क्या वहाँ पर कोई है? जंको ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कौन हो तुम और क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तियांग ने कहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, लेकिन कैसे करोगे तुम मेरी हेल्प? जंको ने कहा, वो तुम मत सोचो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तियांग मन में यही सोच रहे थे, वो मेरी हेल्प कैसे कर सकता है, अंकल बहुत ही चालाक है, वो कभी भी किसी और को मेरे रूम में नहीं आने देगा, तो वो मेरी हेल्प कैसे कर सकता है? पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, वो हैवान है, वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, मैं खुद की हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ। जंकुक आर्यन के साथ बात करते ही ऐसे जा रहा था। मिस्टर आर्यन जो है वो घर के अंदर की तरफ देख रहे थे। जंको ने कहा, मिस्टर आर्यन, लगता है बिजी हो, मुझे अभी चलना चाहिए। आर्यन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जंकुक अपनी कार में बैठकर अपने कार को स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर मिस्टर आर्यन अंदर की तरफ जा ही रहे थे कि यूनो और मिंघा आ जाता है और मिस्टर आर्यन से कहता है, अचानक आपके घर पर आने के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन हमें आपसे कुछ काम है। आर्यन ने कहा, आप लोग को मुझसे क्या काम है? लेकिन मिंघा और यूनो आर्यन को बातों में बिजी रखता है और यहाँ पर जंकुक चुपके से घर के अंदर चले जाते हैं और जैसे तियांग के रूम में इंटर किया, तियांग बहुत ही ज़्यादा डरने लगा। उसको लगा कि अंकल आर्यन आया होगा। वो डरते ही कहता है, प्लीज़ अंकल ऐसा मत कीजिए, आप मेरे अंकल हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और आपने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। जंको ने कहा, मैं जॉन जंकुक, मैं तुम्हारे अंकल नहीं हूँ। तियांग ने कहा, तुम कौन हो? जंको ने कहा, कुछ देर पहले मैंने ही तुमसे कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तियांग की हालत देखकर जंको की रूह कांप उठता है। उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था तियांग के लिए।
उसकी अंदर से बहुत ही दर्द हो रहा था। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तियांग के लिए उसको ऐसा फील क्यों हो रहा है, जबकि वो तियांग को नहीं जानता है। तियांग को देखने के बाद जंगकुक ने अपने दिल पर हाथ रखा और तियांग से कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तियांग ने सारी बातें खुलकर जंगकुक से कह दिया कि उसके अंकल एवरीडे उसके साथ फोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे भी करके तियांग ने खुद को बचा कर रखा है। आज उसके अंकल उसके साथ बहुत ही फोर्स करने लगा था। अगर जंगकुक नहीं आता तो शायद आज तियांग के साथ बहुत ही गलत हो जाते। जंगकुक ने कहा, अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, क्या? मैं कहाँ जाऊँगा तुम्हारे साथ? और मैं तुम्हें नहीं जानता हो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और क्या करने वाले हो मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आई नो कि शायद तुम मुझ पर भी भरोसा नहीं करना चाहोगे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है। तियांग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तियांग को टच कर कर अपने हाथ को पीछे करने लगा। तियांग ने कहा, तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा। जंगकुक की टच तियांग को बुरा नहीं लगा। जंगकुक ने बहुत ही चालाकी के साथ तियांग को अपने साथ यहाँ से लेकर चला गया और आर्यन जब तियांग को अपने रूम में नहीं देखा, वो पूरे घर में ढूंढने लगा। तियांग और जंगकुक के कार में था। तियांग अभी भी बहुत ही डरा हुआ सा था। जंगकुक ने तियांग की तरफ देखकर कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तुम सेफ हो। मैं तुम्हें जहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई टच भी नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जंगकुक जब तियांग को अपने घर लेकर आया, तियांग जंगकुक की घर देखकर मन में कहता है, ये घर तो कितना बड़ा है। उसके बाद जंगकुक तियांग को अंदर लेकर आ गए और उसे पानी ऑफर किया और उसे कहा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। तुम्हें शायद भूख लगे होंगे ना, तुमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं होगा। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? जंगकुक ने कहा, तुम्हारी हालत देखकर ही मुझे समझ में आ गया। तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे लगा मिस्टर आर्यन बहुत ही अच्छी इंसान है, लेकिन वो इतनी घटिया निकलेंगे मुझे पता नहीं था। तियांग ने कहा, अंकल जब भी मुझसे मिलते थे मुझे गले लगाते थे, मुझे टच करते थे। मुझे लगा शायद वो मेरे अंकल है, इसलिए मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उनकी इरादे इतने गलत है। वो मेरे साथ कुछ और ही करने के बारे में सोच रहा था। मेरे पेरेंट्स जब थे तब वो मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे थे कि मुझे कभी शक ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे उनने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, उसके बाद उनकी असली रूप सामने आ गया और वो मेरे साथ फोर्स करने लग गया। मैं इतनी दिनों से खुद को बचाते आ रहा था, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हुआ। जंको ने कहा, क्या मतलब है? तियांग कहता है, अब मुझे बहुत ही वीक फील होने लगा है। दिन ब दिन मैं बहुत ही वीक बनता जा रहा हूँ, मैं इतनी वीक नहीं था। जंको ने कहा, तियांग क्या तुम्हें कोई इंजेक्शन या फिर दवाई देता है वो? तियांग ने कहा, मुझे इंजेक्शन तो नहीं देते हैं, लेकिन मेरे डिंग में कुछ मिलाता है या नहीं मैं खुद नहीं जानता हूँ। वो खुद मेरे लिए खाना लेकर आता है, मुझे रूम में बंद करके रखा था। मुझे लगा शायद मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद वो मेरी केयर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कुछ और करने के लिए ऐसा कर रहे थे। जब मुझे पता चला, मैं ऐसे भागने की कोशिश किया तो मुझे रूम में बंद कर दिया और वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए लेकर आते हैं। अगर मैं नहीं खाना चाहता हो तो वो फोर्स करने लगता है और शायद उसी खाने में कुछ होगा, मैं नहीं जानता हूँ। जनको ने कहा, रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर युंगी आ जाते और तियांग को चेक करने के बाद कहा, उसको कुछ दवाई दिया जा रहा था, लेकिन वो किस लिए था मुझे वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैंने टेस्ट करवा लिया है, मैं तुम्हें बाद में रिपोर्ट के बारे में बता दूंगा। जनको ने कहा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर युंगी को बाहर तक छोड़कर आता है और उसके बाद तियांग के पास आने के बाद उससे कहा, तो तुम्हारे अंकल तुम्हें दवाई देते जा रहा था और तुम बिना जाने उसको खाते जा रहे थे। पता नहीं अगर तुम वहाँ पर रहते वो तुम्हारे साथ क्या करता। नेक्स्ट डे सुबह को जैसे ही तियांग की नींद पूरा हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। जंको तियांग को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, चलो बैठ जाओ। तियांग जंको से कहता है, क्या कोई सर्वेंट नहीं है? तुम खुद खाना बनाते हो, तुम्हारे घर पर कोई और क्यों नहीं रहता है? क्या तुम अकेले में रहते हो? तुम्हारी कोई फैमिली नहीं? बोलो, कहाँ रहता है? जंको ने कहा, इतने सारे सवाल, चलो बैठ जाओ, खाना खाते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद जंको ने कहा, मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं, वो अभी भी जिंदा है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तियांग जंको के बारे में सुनकर उसको बुरा लगता है। जंको ने कहा, तुम्हें इतना सैड होने की जरूरत नहीं, मुझे अब इस बारे में सोचकर बुरा नहीं लगता है, मैं अकेला रहना सीख गया हूँ। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या क्या तुम्हें कभी अपने पेरेंट्स के बारे में जानने की इच्छा नहीं होता है क्या? जंको ने कहा, नहीं, मुझे पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों? जंको कहता है,
कि अनाथ आश्रम में मैं बड़ा हुआ और अनाथ आश्रम के फादर ने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे डस्टबिन से उठाया है, तो किसी ने मुझे जन्म देने के बाद डस्टबिन में फेंक दिया होगा। लगता है मैं उन लोग के कोई काम का नहीं था, इसलिए मुझे डस्टबिन में फेंक दिया है। तियांग ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी और ने ऐसा किया होगा और तुम्हें गलतफहमी हो रहा हो, तुम अपने पेरेंट्स को गलत समझ रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पेरेंट्स कभी ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे देखो, मेरे साथ कितना गलत हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, वो भी मेरे अंकल की वजह से, क्योंकि उनकी इरादे बहुत ही गलत है। जंगकुक, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ और तुम्हारे साथ ऐसी साजिश किया हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। तियांग ने कहा, फिर भी तुम्हें पता लगाना चाहिए आखिर कौन है जो तुम्हें डस्टबिन में फेंक कर गया है, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं? तियांग ने कहा, हो भी तो सकता है ना, तुम इतनी श्योर कैसे हो सकते हो कि उन्हीं लोगों ने तुम्हें वहाँ पर रखा है। जंगकुक तियांग की तरफ बहुत ही प्यार की तरफ से देखता है और उसे कहता है, तुम बहुत ही इनोसेंट हो, तुम बहुत ही अच्छी सोच रखते हो, काश मैं तुम्हारी तरह सोच पाता। उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे को देखता है। धीरे धीरे जंगकुक का तियांग के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग होने लगा था। दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने लग गए थे। तियांग कुछ पल के लिए भूल ही जाते हैं कि ये घर उसका नहीं है, जंगकुक का है। उसे ऐसा लगने लगता है ये घर उसका भी है। ऐसे एक दिन तियांग शावर ले रहे थे। जंगकुक जैसे रूम में एंटर करता है, वो तियांग को ढूंढ रहा था। तियांग कहीं नहीं मिला। उसके बाद जंगकुक को शावर की आवाज़ सुनाई दिया। जंगकुक दरवाजे के पास खड़े रहकर तियांग से कहता है, क्या तुम अंदर हो? तियांग कुछ नहीं कह रहा था। तियांग देखना चाह रहे थे कि जंगकुक तियांग के लिए कितना पेशेंट होता है। जंगकुक ने फिर से पूछा, क्या तुम अंदर हो? तियांग नहीं बोलता है। जंगकुक ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर आ गए। तियांग बाथरूम पहना हुआ था। जंगकुक तियांग को इस तरह से देखकर अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है, तुम बात नहीं कर रहे थे, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम मेरी तरफ देख सकते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैं ऐसे अंदर आ गया? वो मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा था, मैं बहुत ही डर गया था। तियांग ने कहा, तुम इतने क्यों डर गए थे? जंगकुक ने कहा, तियांग, वो तुम्हें ठंड लग जाएगा, तुम शावर लेकर बाहर आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। एक कहकर जंगकुक बाहर आ गया। उसके बाद तियांग भी बाहर आ जाता है और जंगकुक से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? तुम इतनी क्यों डर गए थे जंगकुक? आखिर क्या बात है जो तुम्हें इतना मेरे बारे में सोचने में मजबूर कर देता है? मुझे जानना है, मैं जानना चाहता हूँ, क्या बात है? जंगकुक ने कहा, तियांग, मुझे नहीं पता, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें एक खरुश भी लगता है ना, तो मुझे बहुत ही। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? जंगकुक ने कहा, तियांग, मुझे डर है, अगर मैं कह दूंगा कहीं तुम्हें गलत ना लगे। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं सुनना चाहता हूँ, जब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ बोलने के लिए तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? जंगकुक तियांग के करीब जाते हैं, उससे टच करना चाहता है लेकिन वह अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तियांग ने जंगकुक के हाथ को पकड़ते ही कहा, तुमने अपने हाथ को क्यों पीछे कर लिया? तुमने मुझे टच क्यों नहीं किया? जंगकुक ने कहा, तियांग, मुझे डर है, अगर मैं तुम्हें टच करूंगा कहीं तुम्हें वो सब कुछ याद ना आ जाए और तुम्हें बुरा ना लगे। तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे तुम्हारे टच से बुरा नहीं लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे बहुत ही डर लगने लगा। मुझे हर किसी की टच से प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे टच मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ जंगकुक। मुझे नहीं लगा था अंकल के ऐसा करने के बाद मैं किसी से प्यार कर पाऊँगा, लेकिन तुमने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं तुमसे प्यार करने में मजबूर हो गया। जंगकुक, आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ये बात बोलने में बहुत ही डर लग रहा था, कहीं मेरे बोलने से तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दे सकता हो तियांग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, तुम मेरी जान बन चुके हो। तियांग ने कहा, जंगकुक, मेरे अंदर जो डर है उसको ख़त्म कर दो। उसके बाद जंगकुक तियांग को अपने गले लगा लेता है। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत ही नज़दीकी आ गए, दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग जंगकुक की बाहों में था। जंगकुक तियांग को कस के पकड़ के रखा था, लेकिन तियांग को बुरा नहीं लगा। तियांग जंगकुक को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करता है। जंगकुक ने भी तियांग के लिप पर किस करते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। एक दिन शाम को जंगकुक और तियांग साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे और दोनों नाश्ता कर रहे थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग, क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, जंगकुक,
मुझे डर लगता है कहीं अंकल मुझे ढूंढ ना ले। जनको ने कहा वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तियांग ने कहा क्या मतलब है? जनको ने कहा क्या तुमने सुना नहीं? रुको मैं तुम्हें अभी न्यूज़ दिखाता हूँ। उसके बाद जनको न्यूज़ को घुमाता है। उसके बाद तियांग ने सुना आर्यन की बुरी तरह से मौत हो गए है। उसकी पिक्चर भी दिखाने ही वाले थे। तियांग ने उसकी पिक्चर को देखकर इतने डर गए कि जंकुक ने चेरन को ही घुमा दिया। उसके बाद तियांग को तियांग की घर लेकर आए। तियांग ने कहा मुझे इस घर में नहीं आना है जंकुक। जंको ने कहा ये घर तुम्हारा है, तुम डर क्यों रहे हो? अब वो इस घर में नहीं रहता है, ये घर तुम्हारा है और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तियांग ने कहा फिर भी मुझे इस घर में नहीं आना है। इस घर में से मेरी बुरी यादें हैं जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे इस घर में नहीं आना है। जनको प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो। जनको ने कहा ठीक है, चलो हम हमारे घर पर चलते हैं। जनको तियांग को लेकर घर आ गया। तियांग ने कहा जनको ये सब कुछ कैसे हो गया? अंकल की मौत इतनी बुरी तरीके से कैसे हो सकते हैं? वो तो कितनी खतरनाक है, उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है? जनको ने कहा तियांग उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है तुम्हें चोट पहुंचाकर, और ख़ास करके तुम्हारे पेरेंट्स को जान से मार डाला। वो बहुत सारी ऐसे गुनाह किया है जो उनकी मौत तो ऐसे होना ही था। पता नहीं और कितनी गुनाह किए होंगे, तो मौत तो ऐसे होना ही था ना। तुम इतना सैड फील मत करो, जो जैसा करेगा वैसा ही होगा, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। चलो हम ड्रिंक करते हैं। तियांग जंको की तरफ देखता है। जंको स्मेल कर रहा था और ड्रिंक बना रहे थे। तियांग जंको की तरफ देखकर मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने ही ऐसा किया है, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं पूछ सकता हूँ। तुमने अगर ऐसा किया भी होगा तो तुमने मेरे लिए किया है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जान से मार डाला, वरना वो लोग मेरे साथ होते। मैं अनाथ हो गया उनकी वजह से। अब मुझे ये पता लगाना है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें डस्टबिन में क्यों फेंका था, या फिर कोई और राज है। जनको ने कहा तियांग क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा कुछ नहीं, चलो ड्रिंक करते हैं। उसके बाद दोनों ड्रिंक करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तियांग इतने दिन अंकल के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन अब तियांग भी बाहर निकलना शुरू हो गए। जनको तियांग को बाहर जाने से मना करता है, लेकिन फिर भी तियांग वो जनको के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। जनको उसके फादर की मौत बहुत पहले हो चुके थे, और जब जंकुक दुनिया में आया तब उसकी मॉम की भी मौत हो गए। तो उसके जन्म लेने के बाद उसकी ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। जंकुक पूरे घर पर तियांग को ढूंढने के बाद बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तियांग को आते हुए देखकर जंकुक ने तियांग को गले लगाते हुए कहा तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो, मैंने तुम्हें खो दिया। तियांग ने कहा जंकुक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं बस ये पता लगाने गया था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें डस्टबिन में फेंका था या नहीं। जंकुक ने कहा तो फिर तुम्हें क्या पता चला? तियांग ने कहा जंकुक तुम्हारे पेरेंट्स वो तुम्हें डस्टबिन में नहीं फेंका था, वो कोई और था, लेकिन वो लोग कौन थे मैं तुम्हें नहीं बता सकता हो। बस इतना जान लो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी वो लोग इस दुनिया में नहीं है। जंकुक ने तियांग को गले लगाते हुए कहा तो तुम मेरे बारे में पता लगाने गए थे? हाँ, तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसने मुझे डस्टबिन में फेंका होगा। तियांग तुम मेरे साथ रहना, कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तियांग ने कहा जंकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेता है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।